So this is your next question. Now this is based on weighted average profit, right? तो यहाँ पर हमने weighted average profit निकालना है from the information given. X Limited proposed to purchase the business carried on by B Limited. ठीक है, goodwill is to be valued at 3-year purchase. ठीक है, तो goodwill is 3 years purchase of weighted average profit. So we have to find out the weighted average profit. ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, है ना. तो उसी के ऊपर हम वेट्स लगाएंगे. ठीक है, तो ये प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 4 सालों के. ठीक है, ये 1,10,000, दिस इज इन लैक्स, राइट. ऑन स्क्रीन द फॉलोइंग, यही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमको, किस में, प्रॉफिट्स में. 1 दिसंबर 2021 को क्या हुआ, एक रिपेयर हुआ. ठीक है, कितने का, 30 लाख का, विच वर चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट. रेवेन्यू अकाउंट का मतलब हुआ इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस की प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है. ठीक है, तो क्योंकि प्रॉफिट में से वही चीज माइनस होती है जो रेकरिंग है ना, रेकरिंग या ऑपरेटिंग, जो नॉन कैपिटल आइटम्स हैं, ये कैपिटल आइटम है. ये जो आपकी है कौन सी, हाँ हाँ, रिपेयर. रिपेयर इज, दिस इज, हमने इसको क्या मानना है, कैपिटल आइटम. तो जो कैपिटल आइटम होती है वो यहाँ से माइनस नहीं होगी, किसमें से, प्रॉफिट में से. इसके लिए इसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, कब, 2021 के प्रॉफिट में. ठीक है, तो above mentioned sum was to be capitalized for goodwill कैलकुलेशन सब्जेक्टेड टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. सिर्फ हम इस पे क्या लगा सकते हैं, डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, और डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस करेंगे. ठीक है, इसी प्रॉफिट में से, अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, द क्लोजिंग, ये मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लगाएंगे. तो क्लोजिंग स्टॉक 21 और 22 का अंडर वैल्यूड हुआ है 10 लाख से. ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमको. ठीक है, इससे ये एक पहला क्वेश्चन हमने किया था, इसी के ऊपर बेस्ड था वो. टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट, an average charge of rupees 20 lakh is to be considered for the purpose of valuation of goodwill. ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट है ना, तो वो कितनी है, 20 लाख. फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसको भी माइनस करना पड़ेगा. एक्स लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवर कैलकुलेट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म. ठीक है, तो हमें सबसे पहला जो हमारा काम है, ये जो प्रॉफिट दिए हुए इनके ऊपर ये जो यहाँ पर दी एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी. ठीक है, 3 एडजस्टमेंट हमने करनी है, तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट निकलेगा. ठीक है, कौन सा प्रॉफिट निकलेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट. उस एडजस्टेड प्रॉफिट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, वेट्स में, है वेटेड एवरेज में. और फिर जैसे वेटेड एवरेज निकल गया तो फिर गुडविल. हम पहले लेंगे 2019 का प्रॉफिट, फिर 20 का, फिर 21 का, फिर 22 का, एक एक करके लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं हम प्रॉफिट का. और ऊपर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट. ठीक है जी, और इसको कर दो ऐसे, लिखो प्रॉफिट फॉर, सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट, 2019 और 20 का, वो कितना हमारा, अच्छा ये अमाउंट है सारा इन लैक्स रहेगा, 1,10,000, 110. ठीक है, लेस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, लेस, हमने क्या करना है, हमने ये प्रॉफिट लिया, इसमें से ये सारी चीजें जो है एडजस्टमेंट ये करनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट कौन सा है, 19-20 का है, तो फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि ये 2021 में हुई है. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 21-22, ये भी 21-22 में हुआ है. ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर. तो हमने देखना है 19 में क्या आएगा. टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट, एनुअल चार्ज है टू बी कंसिडर्ड. तो हर साल 20 लाख रुपया आपको माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल लगेगी ना, लेस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट, वो आप हमारी कितनी है, 20. तो करो माइनस, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास माइनस करके 90. ठीक है, बस. नेक्स्ट प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट फॉर 2020 और 21 का प्रॉफिट लेंगे. ठीक है, 20 और 21 का प्रॉफिट कितना हमारे पास, 1,15. ठीक है, ये रहा 1,15, 115. ठीक है, लेस, अच्छा कुछ चीज़ें प्लस होंगी कुछ माइनस होंगी, तो पहले लेस कर दो, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हर
प्रॉफिट में से माइनस होंगे, हर ईयर के प्रॉफिट में से माइनस होंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 20 माइनस कर दो तो आ जाएगा 95। ठीक है, उसके बाद 20-21 में हुआ ना ये। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 20-21 में ऑन 1 दिसंबर 2021 मेजर रिपेयर was carried on building rupees 30 lakh which were charged to revenue account, right? ठीक है, 21 में हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं हमारे 31 मार्च को, और ये कब हुआ है? दिसंबर में। कब हुआ है ये? दिसंबर में। और क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन वो 20-21 वाले में लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगी, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की, बस। नेक्स्ट अब एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, प्रॉफिट फॉर को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट होनी है तो लिख दो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर 2021-22। हाँ, यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट करनी है, तो प्रॉफिट कितना है ये? 145। ये रहा 145। ठीक है, लेस लेस रुको, पहले ऐड करना है, जो वो ऐड कर लेते हैं। ऐड, देखो हुआ क्या है, द इसको थोड़ा रब कर लें, फिर ऐसी बन गई है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 21-22 वाज अंडर वैल्यूड बाई ₹10 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है कौन से ईयर का? 21 और 22 का। ठीक है, अंडर वैल्यू का मतलब है कम लगाया है। अंडर वैल्यू का मतलब क्या है? कम लगाया है। अच्छा, इस पे प्रॉफिट, अगर ये अंडर वैल्यूड है इसका मतलब प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। इसको दोबारा से ऐड करो, ऐड अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, कितना? 10, 10 लाख। यस, 10 लाख। ठीक है, इसको कर दो। एक और चीज, 21-22 का कर रहे हैं ना हम, 21-22 का। उसके बाद ऑन 1 दिसंबर 21, हाँ क्या हुआ? रिपेयर था 30 लाख का, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि इसमें से माइनस किया हमने प्रॉफिट में से, दोबारा से ऐड करो, ऐड रिपेयर, कितना है? 30। आप कर दो इसको ऐड सबको, 185। आप करेंगे लेस कुछ चीजें यहाँ से। सबसे पहले क्या लेस होगा? डेप्रिसिएशन। क्या लेस होगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? ये जो रिपेयर हुआ है ना आपका, ये वाला, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना हमने। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे होगा? 30 लाख इंटू कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10% पर एनम, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू रिपेयर कब हुआ था? 1 दिसंबर 2021 को ना, तो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। यस, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर 1। ठीक है, काट कोट के कितना आ जाएगा? 1। तो माइनस करेंगे तो 184। उसके बाद एक और चीज लेस होगी, लेस क्या लेस होगा? मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट
एक्सपेंसेस वो तो वही रहेंगे, कितने, 20 लाख। सो द अमाउंट इज 164 लाख। ठीक है, दिस इज द एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर 2021-22। ठीक है, अब एक और रह गया, प्रॉफिट फॉर 2022-23। कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है हमारे पास 180। ठीक है, उसके बाद लेस, आप देखो क्या हुआ, 2021-22 का जो क्लोजिंग स्टॉक था, 22-23 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर अंडर वैल्यूड हुआ है, ठीक है, मीन्स अगर ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, और ये हमने क्या किया है, कम लगाया है, तो प्रॉफिट क्या आएगा आपका, ज़्यादा आएगा। अगर ये आपने कम लगाया है इस साइड, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट आपका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से लेस करना पड़ेगा, लेस अंडर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, तो मैं रब कर देते हैं ज़रा। ठीक है, कितना था वो, 10, कर दो माइनस 170। उसके बाद फिर से क्या लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन। क्या लेस होगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, कितनी थी वो, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 30, कहाँ गया, हाँ 30 थी ना, तो डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने 21-22 में, 1। ठीक है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, तो 30 - 1, ये डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, 1 लाख है वो, है ना, इंटू 10/100, क्योंकि आप पूरे साल का लगाना आप। ठीक है, तो 30 - 1 इज 29, इंटू 10/100 इज 2.90, 2.90। ठीक है, लाख। तो माइनस कर देंगे ऊपर से, तो कितना आएगा ये, 7, 6 and 167 लेस, एक और चीज लेस होगी यहाँ से, लेस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, वो तो हर साल हर एक उसमें से माइनस होंगे, वो है 20 हमारे पास, 20, 10741, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉफिट फॉर, दिस इज प्रॉफिट फॉर दिस 22-23। ठीक है, हमारे पास सारे प्रॉफिट आ गए, 19-20 का आ गया है, 20-21 का आ गया है, 21-22 का आ गया, और 22-23 का आ गया है। अब हमने क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना है, वेटेड प्रॉफिट, तो निकाल लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, पहले ईयर का कॉलम बनाओ, ठीक है, दूसरा प्रॉफिट, प्रॉफिट ये सारे लैक्स में ही रहेंगे आपके, तीसरा वेट, और चौथा प्रोडक्ट। ठीक है, ईयर 2019-20, फिर 20-21, 21-22, 22-23, राइट। प्रॉफिट हमने अलग अलग ईयर का निकालना है,
निकाला हुआ है ना। 19-20 का प्रॉफिट इज 95, ठीक है। और दूसरा हमने कैलकुलेट किया था 19-20 का, कहाँ गया, 95 नहीं है, 90, फिर 95। दिस इज 90, दिस इज 95, देन 164, देन 147.10। वेट असाइन करेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले वाला ईयर है उसको 1 डालेंगे एंड सो ऑन, 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 90 इंटू 1 इज 90, देन 95 इंटू 2 इज 190, देन 164 इंटू 3 492, then 147 into 4, this is 588, 588.4, great total, ठीक है। इसका टोटल आ गया 10 और इसका टोटल आ गया 1360.4, ठीक है। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1360.4 मीन्स ये वाला प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट्स 10, ठीक है, ये वाला, विच इज इक्वल टू 136.04, ठीक है। सो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो गुडविल निकल जाएगी। गुडविल इज 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। so value of goodwill is equal to 3 into 136.04, which is 408.12 just lakhs rupees है। This is your answer, right? ठीक है, तो ये हो गया किसके बेसिस पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। तो हैमर लिमिटेड एंड ग्रेस लिमिटेड proposed amalgamate as given below, बैलेंस शीट ऑफ हैमर लिमिटेड एंड ग्रेस लिमिटेड ऑन 31st March इज दिस, ठीक है। ये बैलेंस शीट गिवन है, हमारे पास कैपिटल दिए हैं, रिजर्व सरप्लस करंट लाइबिलिटीज, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इज गिवन, करंट एसेट्स इज गिवन, ओके। देन वी हैव नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 21, 22 और 23 का दिया हुआ, ठीक है। दोनों का अलग अलग दिया, हैमर लिमिटेड का अलग और ग्रेस लिमिटेड का अलग। गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ अमेलगमेशन में बी टेकन एट 4 year purchase of super profit trading on the basis of 15% normal profit on closing capital invested. The current asset of Hamel Limited are to be taken as this and that of Grace Limited this, ठीक है। करंट एसेट इतनी रहनी है और नॉर्मल प्रॉफिट है कितना, 15% ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर दी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन ट्रेडिंग एसेट है। कौन सी एसेट है ये, नॉन ट्रेडिंग एसेट, ठीक है। तो इसको हम फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट करनी है ना यहाँ से, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे बेटा, नॉट कंसिडर्ड, ग्रेट, ठीक है। कहने का मतलब इसको ऐड नहीं करेंगे हम, किस में, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आओ देखते हैं इसको कैसे करना है वो। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। हैमर लिमिटेड के एक कॉलम बना लेंगे, दूसरा ग्रेस लिमिटेड का, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है तो वो लिख दो। लिखो यहाँ पर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितना दिया है, दोनों का अलग अलग दिया है, 4 लाख एंड 1 लाख। दिस इज 4 लाख एंड दिस इज 1 लाख, ओके। नाउ करंट एसेट, करंट एसेट तो इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो करंट एसेट कितनी है, 4,20,000, वो भी कौन सी, रीवैल्यूड वैल्यू लेनी है जो आपकी एडजस्टमेंट में दी हुई है, ठीक है। और 2 लाख
10,000, 4 20 एंड 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, ये देखो। नेक्स्ट, इसको कर दो टोटल, है ना, 4,08,20,000 और ये हो गई आपकी 2,03,10,000। ठीक है, लेस लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज 1,00,000 एंड 50,000। ठीक है, ये 1,00,000 एंड 50,000। ओके, ग्रेट। नाउ इसको कर दो टोटल, 8 और 1 9,20,000 और 3 5 1 6,00,000, 3,60,000 माइनस करना है, हमने तो प्लस कर दिया। 7,20,000 एंड 50 वहां से माइनस हो गया तो 2,60,000, 2,60,000। ओके, ये निकल गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हमको बेसिकली निकालना क्या है, गुडविल। ठीक है, ओके, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना हमको। ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ सुपर, पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे फिर इसको एवरेज कर देंगे। ठीक है, देखो 3 साल का प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, 21 22 और 23 का, दोनों का अलग अलग दिया। तो पहले इसको लिखेंगे, लिखो प्रॉफिट फॉर 2021 22 एंड 23 का अलग अलग दिया हुआ है। 1,30,000। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 45,000। 22 में 1,25,000 और 40,000 40,000 और 23 का है 1,50,000 1,50,000 56,000 करो टोटल 4,05,000। ठीक है, एंड ये आ गया हमारा 4 4 8 5 13, 3,00,000 1,00,000 1,41,000। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसको एवरेज करना हमने, इसको कर दो पहले क्लोज। नाउ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा आपका उसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। ठीक है, तो 4,05,000 को डिवाइड करेंगे 3 से पहले, 4, इसको यहाँ लिखो 4,05,000 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1,41,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आता है अलग अलग, एक 1,35,000, 1,35,000 एंड 47,000। ठीक है, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से कुछ एडजस्टमेंट करनी है हमने, लेस। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, 6% इसकी क्या है वैल्यू, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 6%। सो इसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर ऐड होगा, हमारे प्रॉफिट में ऐड होगा। ठीक है, उसको माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट है किस केस में, सिर्फ ऑन ऑन
हैमर्स लिमिटेड वो है 1 लाख आपकी, ठीक है। तो करो यहाँ से लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज योर 6000, ठीक है बेटा। तो कर देंगे माइनस, क्योंकि सिर्फ हैमर लिमिटेड में है तो हम वहीं पे करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1,29,000, ये रहेगा 47 ही। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। नाउ लेस नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें से क्या माइनस करेंगे, लेस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, गुडविल पर 4 ईयर परचेज ऑफ द, ठीक है, 15%, हाँ ये देखिए यहाँ पर 15% नॉर्मल प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग कैपिटल इन्वेस्टेड। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 15% ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। सो कैपिटल इन्वेस्टेड हमने निकाली है कितनी, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, दिस इज योर कैपिटल इन्वेस्टेड। हैमर की है 720 और उसकी है 260। तो नॉर्मल प्रॉफिट किसके ऊपर निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। पहले 2 लाख, 7,20,000 पे कितना, 15%, ये आ गई आपकी हैमर की। और दूसरे की कितनी होगी, 260 पे कितना परसेंट, 15% अगेन, ठीक है। तो कर दो, कितना कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 20 नहीं, 1,08,000। और ये कितना है आपका, 39,000, ठीक है। अब इसमें से जब ये माइनस कर देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, वो कितना आएगा, 21,000 यहाँ पर आएगा, ओके। और 8,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया, ओके। नाउ गुडविल निकल जाएगी, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू 4 ईयर परचेज ना, 4 ईयर परचेज है गुडविल, 4 ईयर्स परचेज। तो ये हैमर लिमिटेड है और ये ग्रेस लिमिटेड है। तो इसकी 21,000 इंटू 4 और इसकी 8,000 इंटू 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 484,000 इसका, और इसका आ गया 32,000। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि नॉन ट्रेडिंग एसेट है, जो नॉन ट्रेडिंग एसेट जैसे कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट इज नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो हमने वही लेनी है एसेट जो कि आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रही है, ठीक है, ओके। like, share, and subscribe.